एक समय की बात है, एक गांव में एक चोर रहता था। वह हर जगह जाकर चोरियां किया करता था और उससे अपने परिवार का पेट गुजारा किया करता था। एक दिन वह चोर सोचा, मैं क्यों ना दूर जाकर चोरियां करूं और ढेर सारा पैसा लेकर आऊं तक फिर कभी चोरी ना करना पड़े। फिर क्या था, चोर ने बड़ा हाथ मारने की एक योजना बनाई ताकि फिर कभी उसे चोरी ना करना पड़े। ऐसा कुछ सोचकर वह चोर एक अमीर के घर पहुंचा और वहां जाकर किचन का सब काम करने लगा और साथ साथ झाड़ू पोछा कपड़े धोना आदि सारे काम करने लगा। मालिक उसे बहुत मानता था, उसके भरोसे अपना पूरा घर बार छोड़ के कहीं भी चला जाता था। चोर को भी लगता, यह आदमी तो मुझ पर बड़ा भरोसा कर रहा है, इसने तो मुझे अपने पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी है, इसलिए यहाँ हाथ साफ करना तो बिल्कुल आसान काम है। यहाँ चोरी करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वह क्या करे और कैसे करे, यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा था। अपने मन में ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक मालिक का फोन आ गया। सुनो, मैं 15 दिन तक घर नहीं आऊंगा। मैं बिजनेस के काम से विदेश जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर की देखभाल। चोर बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि बढ़िया मौका मिल गया है, मालिक जब तक लौट के आएगा मैं इस पूरे घर को। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया और कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, इस घर का मालिक बाहर गया है। तुम बहुत नसीब वाले हो बेटा, जो तुम्हारा मालिक तुम्हारे भरोसे घर छोड़ के गया है। तुम उसका भरोसा ऐसे ही बनाए रखना, उसका भरोसा मत तोड़ना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर वह चला गया। तभी चोर सोचने लगा, भिखारी ने बात कही है, मानता हूँ कि सही है, लेकिन मालिक मेरे भरोसे पूरा घर छोड़ कर गया है। लेकिन अभी मैं 20,000 रुपए मांगू तो वह मुझे ना कर देगा, लेकिन एक बार मांग के देखता हूँ। मैं अभी उसको फोन करता हूँ, देखे क्या बोलता है, कहीं मना तो नहीं कर देगा। यही सोचकर उसने मालिक से बात करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला और कहा, मालिक मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है, क्या मुझे मिल सकते हैं? आप मना मत करना प्लीज। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो। मेरे ड्रॉ में मेरा एटीएम कार्ड है, तुम उसे ले जाओ और 20,000 रुपये निकाल लो और कार्ड वहीं रख देना। ठीक है मालिक। जब उस चोर ने उस एटीएम कार्ड को एटीएम में लेकर गया और बैलेंस चेक किया तो उसमें 10 लाख रुपए थे। उस चोर को रोना आ गया और चोर ने मन में सोचा, हे भगवान, मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा था। इतना सारा पैसा होने के बाद भी मालिक ने बिना हिचकिचाहट के अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दिया, जबकि मालिक तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ना तो मेरा घर जानता है, ना ही मेरा पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। ऐसे मालिक के साथ मैं कैसे धोखा कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। नौकर चुपचाप घर आ गया और मालिक के आने का इंतजार करने लगा। 15 दिन बाद मालिक घर आया तो नौकर चोर ने कहा, मालिक मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। मैं अगर आपसे वो बात कह दूं तो मन का बोझ हल्का हो। दरअसल मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने के इरादे से यहाँ आया हूँ, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। कौन कहता है कि तुम चोर हो? तुमने बहुत ही अच्छे से मेरे घर की देखभाल की है। तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम भूल जाओ कि तुम क्या थे, बस इतना याद रखो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। तुम कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ना, हमेशा लोगों की मदद करना। तुम आज से हमारे यहाँ रहोगे, तुम्हें यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बोल देना, ये तुम्हारा ही घर है। तुम आज मुझसे एक वादा करो कि आज से तुम एक अच्छा इंसान बनोगे और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे।